नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने फिजिकल एजुकेशन सरस्वती पब्लिकेशन की जो बुक है 11वीं और 12वीं उन दोनों के 10-10 यूनिट के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, उनका लिंक आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 9th और 10th फिजिकल एजुकेशन सरस्वती पब्लिकेशन की जो बुक है 9th और 10th बुक, उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर अभी अभी आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित सभी प्रकार की वीडियोज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 9th क्लास की बुक है फिजिकल एजुकेशन की। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न किसी काम का नहीं है, अगर आप करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले का है। एग्जाम में आने के बिल्कुल ही ना के बराबर चांस हैं इसके, क्योंकि ये पूछ ही ये रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का सपना कौन सा है। तो ये देखिए, तो दोनों सारे समय हमारे से जा चुके हैं। ठीक है, 18 भी गया, 14 भी गया, 16 भी गया, तो ये प्रश्न अब नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर ये है 2012। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति को कम से कम नींद लेनी चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए एक व्यक्ति को? तो चलिए 4 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे या 13 घंटे। तो एक व्यक्ति को कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए, मतलब आपकी नींद कम से कम 7 घंटे आपको लेनी है। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है? गांव में कितने प्रतिशत जनसंख्या रह रही है भारत में? ठीक है, तो 72.84, 31.16, 68.84 या 78.84। तो भारत में गांवों के अंदर 68.84% गांवों में जनसंख्या रह रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। चौथा प्रश्न, पीने के पानी को कौन सी गैस से शुद्ध किया जाता है? तो पीने के पानी को कौन सी गैस से शुद्ध किया जाता है? क्लोरीन से शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है, दृष्टि को बनाए रखने के लिए कौन से विटामिन लाभदायक होते हैं? ए और बी और सी, ए और सी और बी और डी। तो इसका सही उत्तर है ए और सी। ठीक है, आंखों की दृष्टि को बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन सही रहते हैं? विटामिन ए और विटामिन सी। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को विकसित करने का कौन सा तरीका है? योग, चिकित्सा, संतुलित आहार या गहरी निद्रा। तो इसका सही उत्तर है योग। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास करता है, किसने कहा था? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, ये प्लेटो ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की संरचना व स्वास्थ्य को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वंशानुक्रम, वंशानुक्रम या वातावरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नवा प्रश्न। क्या कह रहा है नवा प्रश्न? नवा प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक क्रोमोसोम किसके लंबे अणुओं से बना होता है? आरएनए, डीएनए, सीएनएस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डीएनए से। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से व्यक्तिगत कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? शारीरिक व्यायाम एवं संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता व उचित निद्रा, कपड़े व अच्छा आसन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य की सुरक्षा करना एक कर्तव्य है, यह किसने कहा है? तो प्लेटो, आरडब्ल्यू इमर्सन या हर्बर्ट स्पेंसर या सुकरात। तो ये बात कही है हर्बर्ट स्पेंसर ने, स्वास्थ्य की सुरक्षा करना एक कर्तव्य है। ये किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न है, आत्मा को कमजोर व्यक्ति के द्वारा प्राप्य नहीं है, किसने कहा? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विरजानंद। तो इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, विटामिन डी के अभाव से कौन सी बीमारी हो सकती है? रतौंधी, पेलाग्रा, रिकेट्स या घेंगा। तो विटामिन डी सूरज से मिलने वाली जो विटामिन है वो सूरज से मिलती है, और उससे हमारी क्या होती है? हड्डियां मजबूत होती है। अगर आपके पास विटामिन डी नहीं है तो आपकी कौन सी बीमारी होगी? रिकेट्स हो जाएगी, हड्डियों से संबंधित ये बीमारी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण को क्या प्रदूषित करता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या उपरोक्त सभी करते हैं? बिल्कुल। अगला प्रश्न है, बालों की जड़ों के पास
सामान्यतया कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं? फास्फोरस व लोहा, गंधक व लोहा, फास्फोरस व गंधक, या गंधक व सोडियम। तो इसका सही उत्तर है फास्फोरस व गंधक। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है, अगले जो यूनिट का प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है दुर्घटनाएं प्राय इसके या इनके कारण होती हैं। ठीक है, तो अज्ञानता, असावधानी, ट्रैफिक में वृद्धि, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। मूर्छित व्यक्ति को सूंघाना चाहिए, क्या सूंघाना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसको क्या सूंघाना चाहिए? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम फास्फेट, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है एक व्यक्ति किसके द्वारा जल सकता है? आग, रासायनिक पदार्थ, या विकिरण, और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है इसमें भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न, जलने के प्रतिशत को जानने के लिए सामान्यतया कितने तरीकों का प्रयोग किया जाता है? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर है 2 तरीकों से। अगला प्रश्न है सबसे खतरनाक रक्त स्त्राव कौन सा है? शिराओं से रक्त स्त्राव, धमनियों से रक्त स्त्राव, कोशिकाओं से रक्त स्त्राव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है धमनियों से रक्त स्त्राव। ये सबसे खतरनाक रक्त स्त्राव होता है। अगला प्रश्न है खिंचाव किससे संबंधित है? त्वचा, मांसपेशियां, लिगामेंट, या अस्थि। तो इसका सही उत्तर है मांसपेशियां, बिल्कुल सही, सभी जानते होंगे। खैर, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है खिंचाव की जगह पर कितने समय तक ठंडा पानी डालना चाहिए? 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट, या 30 से 40 मिनट। तो इसका सही उत्तर है 20 से 30 मिनट तक। अगला प्रश्न है जलने का कितने प्रतिशत घातक माना जाता है? ठीक है, 25, 50, 75, या 15। तो इसका सही उत्तर है 75। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां प्रश्न। यदि घायल व्यक्ति उचित ढंग से श्वास न ले रहा हो तो उसे क्या दिया जाना चाहिए? ठंडा पानी, हल्का गर्म पानी, कृत्रिम श्वास, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कृत्रिम श्वास उसको देना चाहिए अगर उसके उस ढंग से श्वास नहीं ले रहा है तो। उल्टी किस पदार्थ को लेने से आसानी पूर्वक हो सकती है? ठंडा पानी, कॉफ़ी, नमक युक्त पानी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नमक युक्त पानी। ज़्यादा नमक डाल के अगर आप पानी पियोगे तो आप उल्टी कर सकते हो जल्दी। ठीक है, अब अगले यूनिट को देखते हैं क्या कहता है। अगला यूनिट है उसका पहला प्रश्न देखते हैं ऊर्जा किसमें मापी जाती है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऊर्जा किसमें मापी जाती है? 4 ऑप्शन है किलोग्राम, सेल्सियस, सेंटीग्राम, या कैलोरी। तो आप सभी जानते हैं किसमें मापी जाती है? कैलोरी में। अगला प्रश्न है संतुलित आहार में शामिल होता है प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न है एक बड़े आकार वाले सेब में कितनी कैलोरी होती है? 20, 100, 30, या 80। इसका सही उत्तर है 100। ठीक है, अगला प्रश्न है कठिन परिश्रम करने वाले वयस्क व्यक्ति को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है 2000, 4000, 3000, या 2500। तो इसका सही उत्तर है 4000। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां प्रश्न। हमें वसा की अधिकता वाला आहार किसमें लेना चाहिए? गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु, वर्षा ऋतु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ठंडी जलवायु के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमें उचित वृद्धि व विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सस्ता आहार, फास्ट फूड, पौष्टिक आहार, या जंक फूड। सभी जानते हैं पौष्टिक आहार। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में 15 से 49 वर्ष की आयु की कितनी प्रतिशत गर्भवती महिलाएं रक्तहीनता की शिकार हैं? 28, 48, या 68, या 88%। तो इसका सही उत्तर है घ ऑप्शन 88%। अगला प्रश्न है रिकेट्स रोग किससे संबंधित है? सब जानते हैं अस्थियों से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कहता है। 9वां प्रश्न है रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? रतौंधी होता है आपके विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है एडिसन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, या उपरोक्त
सभी, तो इसका सही उत्तर है फास्फोरस। अगला प्रश्न है घेंगा या गलगंड रोग किसके अभाव के कारण होता है? आयोडीन, सल्फर, कैल्शियम या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर आयोडीन है। अगला प्रश्न है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं अस्थि मृदुता किसकी कमी के कारण होता है? अस्थि मृदुता की बात करें तो अस्थि मृदुता होता है आपके विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस या उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है, इन सभी के कारण होता है अस्थि मृदुता। अगला प्रश्न है, क्योंकि ये अस्थियों से संबंधित है सारे, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फोटोफोबिया किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 या विटामिन बी5, तो इसका सही उत्तर है विटामिन बी2। ठीक है, तो दोस्तों ये 9वीं कक्षा की जो बुक है फिजिकल एजुकेशन की, सरस्वती पब्लिकेशन की, उसके हमने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और 11वीं और 12वीं का भी आपको लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, अगर आपको देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं। 10वीं कक्षा की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी आज ये हम डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।